दोस्तों मैं करमजीत बाबा। दोस्तों आज सुबह ना मुझे एक वीडियो मिली। उस वीडियो को मैं देख रहा था, समझ रहा था। तो फिर आज मैंने जब अपना देखा, उस वीडियो को सुना, समझा, अच्छी तरह देखा। और फिर मैंने आज पूरा दिन उस वीडियो में जो बोला जा रहा है उसके ऊपर स्टडी की। उसमें कुछ नाम लिए गए हैं, जो नाम मैं अभी आपके सामने लूँगा। उन नामों पे ऊपर स्टडी की मैंने आज, कि वो जो बोल रहा है कुछ सही है। तो दोस्तों उस वीडियो के बारे बताने से पहले और सारी नामों को बताने से पहले, अगर आज मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाएं, ताकि इस तरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपको उस पर जब अपडेट करूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आज की वीडियो मुझे बनाने के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरत लगी, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज बनता है कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है। नेटवर्क इंडस्ट्रीज, कोई एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री ये हमारा परिवार है। जिसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो हमारे परिवार मेंबर हैं और इतने करोड़ों लोगों का इससे घर चलता है। दोस्तों अगर कुछ चंद लोग इसको खराब कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है तो हम उनको यहाँ से निकालें। तो दोस्तों वीडियो क्या थी, आपने देखा होगा 1.5-2 साल पहले, कोई 2019 के एंड से एक सिस्टम चला था। एक एथिकल कंपनी आई थी ओके लाइफ। उसने एक ट्रेंड चला दिया था, जो ट्रेंड बहुत गंदा ट्रेंड था। वो ट्रेंड क्या था, अब जिस कंपनी को छोड़ रहे हो उसके बारे माड़ा बोलना। उन्होंने ये ट्रेंड चला दिया था। उनके लीडर क्या कर रहे थे, मैंने फलानी कंपनी क्यों छोड़ी, उस पर लगातार वीडियो बनाने लग गए थे। और 2019 के लास्ट मंथ में और 2020 के मिड तक, अप्रैल मई तक, ये एक तरह का मतलब जैसे पंजाबी कहते हड़ जे आ गया, भूचाल जे आ गया दोस्तों। तो काफ़ी लोग जो इनोसेंट थे, जिनको नहीं पता था, जो नए नए नेटवर्किंग में आना चाहते थे, वो लोग नेटवर्किंग में नहीं आए। इसका नुकसान ये हुआ, वो कहते यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। जब भी वो नेटवर्किंग डाल रहे थे तो वो वीडियो सामने आ जाती थी, वो डर जाते थे। तो इसका हम सबको, नेटवर्कर को बहुत लॉस हुआ। पर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो अब ओके लाइफ कंपनी ने जो किया, ओके लाइफ कंपनी ने ये 1.5-2 साल में जो किया, अगर अच्छा किया तो अच्छा फल, अगर माड़ा किया तो गलत फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, आज जो उसने एक सिस्टम चलाया, आज सिस्टम उसी को ही खराब कर रहा है। आज लोग क्योंकि देखो, हमने क्या ट्रेनिंग दी, हमने ट्रेनिंग ये दी कि जब आप कंपनी छोड़ो, आप उस कंपनी की बदनामी करो। तो आज जो वीडियो आई थी, ओके लाइफ का कोई पर्सन था, सुनील कुमार, उसने ओके लाइफ छोड़ी है। तो आज पूरी उसने ओके लाइफ के बारे बताई, वो चीज़ें बताई जो हम नहीं देख सकते थे, वो चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी, वो चीज़ें बताई जो हम नहीं सोच सकते थे। दोस्तों तो पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखो, वीडियो समझो और वीडियो सुनो। फिर उसके बाद एंड तक ये वीडियो देखना। फिर इसके ऊपर मैं अपना व्यू भी दूंगा, आप भी अपना व्यू दे देना। तो पहले तो उस वीडियो को देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर एक गाना भी है। आपने, चलो मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा सा गाना। उस गाने के बोल हैं, ये धोखे प्यार के धोखे। सुना है ना ये गाना? तो ओके में अधिकतरों को मिलते हैं धोखे, 99% रिकॉर्ड है। आज आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को बने रहिए और आगे आप सुनते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। खास तौर से यूथ, जो लोग नेटवर्किंग में नहीं हैं, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन से काम कर रहे हैं,
जिसके अपलाइन ने पकड़ के सिर्फ ये बता दिया कि ये सागर सिन्हा हैं, ये अजय शर्मा हैं, ये अखिलेश है, ये सोनम जी हैं, बस उनका हाथ पकड़ लिया और आप भी सपने देखने लगे हैं करोड़ों के। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, आपकी लाइफ बच सकती है, आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो ये हो सकता है। तो आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ओके लाइफ केयर के अंदर इनकम कैसे आती है। और जो मैं आपको वीडियो आगे दिखाने वाला हूँ, पूरा एक कैलकुलेशन का मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको आप देखिए कि वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस इसी चीज़ में जीते चले जाते हैं, सालों भर लगे रहते हैं कि कौन है अजय शर्मा जी, कौन है सागर सिन्हा जी। तो आप देखिए कि आपके जो सामने अगला वीडियो है, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और रियल डिस्ट्रीब्यूशन आप समझने की कोशिश कीजिए, तब हम और बात करेंगे। चलिए अब ये वीडियो को आप इस वीडियो को देखिए, तब हम अगला वीडियो आगे मैं आपसे बात करूँगा। अब आप इसको देखिए, ये इन्होंने इनके ही लीडर्स ने ये मार्केट में दिया हुआ है। ये इनको मैं समझाऊंगा आपको। ये नए जो लोग हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, और आप ये देखिएगा कि ये लोग इथिकल और इन लोगों ने इतना गुमराह करके रखा है लोगों को कि लोगों की 6 महीने तो समझ ही नहीं आता कि वो मिलना क्या है या वो बिज़नेस कितना करेंगे, कितने बिजनेस पे कितना उनको पैसा मिलेगा, उनकी कुछ समझ नहीं आता है। तो आज उसके लिए आप इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखिए कि ये लोग कह क्या रहे हैं। आप समझिए इन्होंने क्या लिया हुआ है, अच्छी कंपनियां ली हुई हैं। मोदी केयर 96, 50% एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बीवी है, ये 50% डिस्ट्रीब्यूशन बीवी का 67%। ध्यान रखिए RCM का 2000 में आई है 45%, ये इन लोगों ने दिया है। आप इस चीज़ों का देखिए, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिफायर लीडर्स का जिन्होंने लिखा है कि इन्होंने मोदी केयर का दिखा दिया कि 60% बीवी 62% आ रहा है, तो डिफरेंशियल कमीशन 22%, 40% डेप्थ। तो इन लोगों ने इसी वीडियो के आधार पे बहुत सारे लोगों का मूर्ख बना रखा है 2-3 साल से। आज मैंने भी 1 साल किया है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया था, लेकिन समझ जब आया तो मैंने बहुत कोशिश करी इनके लीडर से पूछने की, लेकिन कुछ हाथ नहीं पल्ले पड़ा। आज अब हमने इसकी कैलकुलेशन निकाली है, ज़रा देखिए कि क्या मज़ा आने वाला है आपको भी। ये है ओके लाइफ केयर। 2016 में कंपनी आती है, ये कह रहे हैं 50% एवरेज बीवी नहीं है, 100% लिख के रख लीजिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं वो लिख लीजिए, नहीं तो पूरा चार्ट निकाल के एवरेज में निकाल लीजिए। ये 30 से 35% आएगा, मैक्सिमम 40% आपका एवरेज में आएगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं तो 30 से 35% में आएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बीवी 77%, 5% ये बोल रहे हैं 77.5 + 6। यहाँ भी घोटाला देखिए, क्योंकि 10% तो यहाँ पहले ही इन्होंने बढ़ा रखा है। जो आपकी स्पॉन्सर इनकम से आता है वो बीवी कहीं भी उसका कैलकुलेशन नहीं होती। 67.5% ये बांटते हैं, 10% का यहाँ इनका घोटाला है। यहाँ जो इन्होंने डिफरेंशियल कमीशन बेचा 0, और यहाँ इन्होंने लिखा है 77%। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए है, ये 67%। अब इसकी हम बात करते हैं आगे। 50 के इन्होंने बीवी मैचिंग 6 महीने, यहाँ से होता है इनका झोल शुरू। अब देखिए, अब अगली स्लाइड पर आपकी समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना करती है। एक्यूरेट आपको मैं बताने वाला हूँ, ज़रा सा देखते रहिए। अगली स्लाइड पर अब आपको आएगा मज़ा। इनकी ही मैंने बात लिख ली। 2016 में कंपनी आई, 50% डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने लिखा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एवरेज में बीवी मिलता है यहाँ 30%। एवरेज में कितना बीवी मिलता है यहाँ 30%। 50 के 76 ये बोल रहे हैं। ये 6% जो प्लस ये एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं ना, ये अभी मैं इसका भी आपको झोल बताने वाला हूँ। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि ये 6% क्या है। अभी आप देखिए, अब एवरेज में डिस्ट्रीब्यूशन 30 से 35% है बीवी का, डिस्ट्रीब्यूशन 67.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम उसको ये देखेंगे कि ये कितना इनकम में कैसे कन्वर्ट होता है और क्या होता है। अब हम एक एवरेज से, एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
ये एक रियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने निकाला है। अब आप देखिए, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। आप देखिए इस रियल डिस्ट्रीब्यूशन को कि ये रियल डिस्ट्रीब्यूशन इनका कितने परसेंट है। यहाँ देखिए एमआरपी हमने लिखी 100 रुपये, डीपी प्राइस उसका 80 रुपये। समझिए, यहाँ नए नए जो लोग हैं उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 80 रुपये डीपी है, डीपी रेट हमारा 80 हुआ। कोई भी मार्केटिंग कंपनी अपना क्या बांटती हैं, बिजनेस वॉल्यूम बांटती हैं, सभी बांटती हैं। इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने अगर 80 पे 40% ये बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो भाई मुझे बताओ कि कितने कितने परसेंट और कितना बीवी वो आएगा। अब अगर आप उसे देखेंगे तो 32 बीवी आएगा, यानी कि इसका 40% क्या निकला है अभी 32 बीवी। अगर आप 80 रुपये कंपनी को देते हैं तो उसका भी बीवी जनरेट हुआ है 32, 40% के हिसाब से। अगर आप 50 में देखेंगे तो 40 बीवी उसका जनरेट होगा, यानी कि हाफ तो वैसे ही ख़त्म हो गया, कंपनी में चला गया आपका पैसा हाफ। यहाँ चीज़ों को समझिए कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के भी बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई है और हम सच्चाई यूथ को बताएंगे, नए लोगों को हम बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब आप समझिए इसको, 32 आपका बीवी जनरेट हुआ। अब हम समझते हैं कि 32 बीवी जो जनरेट हुआ है उस पर इनकम कैसे जनरेट होगी। 32 बीवी का आप 67% ये लोग बोल रहे हैं कि हम 32 का 67% बांट रहे हैं। 32 तो 100 होता है। अब इसका 67 आप निकालेंगे परसेंटेज में, अगर इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 2144। इसमें हम करेंगे भाग कितने का, 100 का, तो ये आएगा 21.44। हम इसको मान लेते हैं कि हम इसको क्या मान लेते हैं, चलो पूरा 22 मान लेते हैं। हम इसको पूरा क्या मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं कि 22 रुपये ये कंपनी यहाँ से बांटने वाली है। अब ये बांटेगी कैसे, अब मसला है वो कि आपके हिस्से में आपकी सेल का कितना आने वाला है। खेल है यहाँ से आगे समझने का। अंधभक्ति मत करिए आप, कोई भी फाइटो ज्वाइन मत करिए, आरसीएम मत करिए, ओके लाइफ केयर, वेस्टीज, कुछ भी आप कर रहे हैं, पहले इस चीज़ को समझिए कि आपको पैसा मिलता कैसे है। एनीबडी, चलिए अब यहाँ आपका निकल का आया ये 21.44। ये कंपनी का क्या निकल का आया, टोटल 67%। कितना निकल का आया ये, 67% में निकाल कर हमने बता दिया कि इस कंपनी को 21 रुपये बांटने हैं सर। 21 रुपये बांटेगी। अब आपके हिस्से में कितना आता है एक्टिव पॉइंट पे अब हम बात करते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि 2500 बीवी लेफ्ट और 2500 बीवी राइट करो, तब आपका एक 5000 बीवी जनरेट करने पे एक पॉइंट बनता है। अब आपका रियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्या आने वाला है वो आप देखिए कि आप यहाँ देखेंगे कि 200, अगर हमने इसको 22 रुपये पूरा मान लिया, 22 में आप 30% निकालिए, क्योंकि एक्टिव बोनस पॉइंट में इनकी कंपनी बांटती है 30%। अब 30% आप निकालेंगे तो निकलेगा 66, यानी कि 6.6 हमने इसकी सीधी गुणा करा, 22 दिया 66 में 10 की हमने करी गुणा, आपको निकलेगा 6.6। मेरे भाई 80 रुपये का सामान बेचने पर आपको ये मार्जिन आता है। एक्टिव पॉइंट वाले को 80 रुपये का सामान अगर आप बेचते हैं कंपनी का, 80 रुपये डीपी का एमआरपी है उसका 100 रुपये, आप 80 का सामान बेचते हैं, जिसकी रिटेल प्रॉफिट के बात करते हैं, उसमें से आपको मिला कितना, 6 रुपया, 6.5। अब आप इसका निकाल लीजिए कितने परसेंट ये बैठता है। ये मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी है अभी, ये भी यहाँ समझने की। अब ये बोलते हैं आगे कि हमने एक्टिव बोनस पॉइंट, अभी हम कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, इसको भी समझ लीजिए। आपका 10% और बढ़ेगा। 10% जब आपका बढ़ेगा तो 30 यहाँ बटा 10% यहाँ बटा 40% बीवी पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो 2 रुपये और आपके बटेंगे, 2.2 आएगा निकल के। आप इसकी गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको 8 रुपये बट रहे होंगे सर। 8.8 आता है। एक प्रोडक्ट की बात हो रही है अभी टोटल बिजनेस की नहीं बात हो रही है। एक प्रोडक्ट पे आपका 80 रुपये का बेचने पे आपको कितने रुपए आते हैं, 8 रुपये 80 पैसे आते हैं। अब यहाँ से अगला खेल आप देखिए, जहाँ आपको मिलता है कंसिस्टेंसी और एक्टिव बोनस पॉइंट, आप उसको ज़रा सा समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ आपने किया 2500 बीवी की मैचिंग, आपने टोटल जनरेट किया 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको कंपनी दे रही है सर 225 रुपये। बहुत बड़ी इनकम दे रही है।
जो ये फाइटो, आरसीएम, वेस्टीज सबकी ये बुराई करते डोल रहे हैं, इनको देख लिए कितनी बड़ी आपको इनकम दे रहे हैं, और इतनी बड़ी इनकम है कि आपका घर बहुत आसानी से चल रहा होगा। ये सारे बिक्कू हैं, बिक्कू जिसको बोलते हैं, ये सारे खरीदे हुए पेड़ हैं। ये जो लोग भी सोशल मीडिया पर आकर आप लोगों को गुमराह करते हैं, यहाँ आप देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा कंपनी ये बांट रही है। ये ओके है हम, आप इन्हें देखिए कि आप 5000 बीवी जनरेट करते हैं, सीधा सीधा सा गणित है, सीधा सीधा सा जोड़ घटाना गुणा भाग है। आपने बिजनेस दिया 5000 बिजनेस वॉल्यूम का, सर एक्स्ट्रा इसका आपको 30% मिलना है। 30% इस 5000 में से भी, क्योंकि आप एक्टिव बोनस पॉइंट पे हैं सर। खेल यहाँ देखिए, आप एबीपी पे हैं आप, तो आपको इसका 30% मिलना है। तो अगर हम 30% इसका निकालेंगे तो 1500 निकलेगा, और अगर हम इसका गुणा भाग हम करेंगे, हमें मिलते हैं 220 रुपये, 225 मिलते हैं। आप इसमें क्या करिएगा, अगर आपको परसेंटेज निकालना आता होगा तो आपको पता होगा कि टोटल का भाग दे देते हैं और ऊपर 100 की गुणा कर देते हैं। गुणा 100 करेंगे तो हम इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और नीचे हम टोटल का भाग देते देते हैं, यानी कि 15,000 रुपये आप यहाँ बेच रहे हैं सामान। क्योंकि अब बात 5,000 रुपये, 5,000 तो बीवी की बात हुई है, अब ये रुपए में भी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 5,000 बीवी आपने जनरेट कितने रुपए में किया है। तो एवरेज में 3 रुपये का बीवी आएगा, 3 का नहीं, 4 का, 5, 6 तक पहुंच रहा है अब, लेकिन अब 3 रुपये का चलो मान लीजिए, 3 का भी अगर आप मानते हैं तो 15,000 की सर आप सेल करते हैं, और अगर आप सेल करते हैं 15,000 की तो आपको 225 रुपये आपको मिलता है। तो आप निकाल लीजिएगा 1.5% आपका निकल कर आएगा टोटल बिजनेस पे। यहाँ मैंने आपको एक डीपी रेट पे एक प्रोडक्ट पे निकाल के दिखा दिया आपको, यहाँ टोटल पे देखिए और कितना बड़ा झोल आपकी जान को हो जाता है, क्योंकि 2500 एसबीवी। और एक चीज़ और यहाँ समझने की बात है कि आप मुझे ये ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर ये और बता दे कि अगर मैं यहाँ 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी खुद की आईडी पर कर लूँ, जो ये लोग सबको बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो। अरे मूर्खो, ये तो बताओ, अरे नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो सेल ही तो करनी है, और क्या है, भिंडी बेचनी है, क्या करना है, सेल ही तो करनी है। अब जब हम सेल करेंगे तो हम किसकी आईडी पे परचेजिंग करेंगे, हम अपनी आईडी पे परचेजिंग करेंगे ना। जब हम अपनी आईडी पे परचेजिंग करेंगे तो आप मुझे बता दो कि मैं 5000 बीवी का या 10,000 रुपये का सामान अपनी आईडी पे बेच रहा हूँ, तो आप मुझे बता दो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। है कोई जवाब? जीरो है, जीरो, जीरो हमें मिलेगा। ये है इनकी सेल कैपेसिटी, इसको समझिए, नए लोग ज़रूर समझिए। सब लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोगों के पास, क्योंकि नए लोग गुमराह होते हैं, और गुमराह होकर उनको नहीं पता होता कि रेंज रोवर कैसे आती है, मर्सिडीज कंपनियों में कैसे आती है। मुझे भी नहीं पता था, अब मुझे पता चल चुका है। तो जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं होने दूंगा। अगर ये लोग इथिकल हैं तो हम भी इथिकल कंपनी में इनके साथ काम करके कितने इथिकल हैं वो हमें पता लग चुका है। तो ये यहाँ इनका खेल है। आगे आप देखिए 50,000 बीवी की अगर आप बात कर लीजिए, 50,000 रुपये वही सीधा सा गणित है। 2 रुपये का अगर आप बिजनेस, आज क्या होता है, 50,000 में लेफ्ट और 50,000 राइट की बात कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम की। 1 लाख जनरेट करते हैं, 3 लाख का बिजनेस देते हैं, 3.3% निकल के आता है। 15,000 भी अगर इन लोगों ने बांट दिया तो 5% निकल के आता है सर, 5% निकल के आता है, मात्र 5%। ये है इनकी सेल। आप ओके लाइफ केयर के बजाय मैं कहता हूँ आप 50,000 रुपये लगा के 3 लाख की अगर सेल करेंगे ना, या 1 लाख रुपए भी दुकान करके परचून की अपनी मार्केट में बैठ जाओ, अपने घर में बैठ जाओ, वहाँ 20,000 का अगर सामान आपने बेच दिया तो कम से कम 2 से 3,000 रुपये आप कमा लोगे 10%। यहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इनका हो रहा है। देख लीजिए, खूब समझ लीजिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिखा दिया है। अब मैं बात करता हूँ आज के मुद्दों पे, जो बहुत ही एक एक्साइटेड मोटिवेशनल स्पीकर बताने वाले अपने आप को भारत के डायरेक्ट सेलिंग को सेविंग, यानी कि वो सेव करेंगे। सेव करने को यहाँ बिकी क्या रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या हो रहा है, उसके ऊपर बात करने वाले लीडर के बारे में आज मैं ज़रा सा बात करूँगा। वो लोग जो और दूसरे तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा कैसे उसने बताया है कि बिजनेस प्लान कैसे काम करता है, कैसे सुनील कुमार जी ने बताया है पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे बताया कि ओके लाइफ के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो कैसे मिसगाइड करते हैं, कैसे लोगों को खराब करते हैं।
दोस्तों उसने पूरी नॉलेज दी, उसने पूरा बताया। समझने की बात है यहाँ यूथ को। 457 कंपनियों में इस कंपनी के अंदर आप देखिए, ओके लाइफ केयर के अंदर, ओके लाइफ केयर के अंदर अचीवमेंट वाले लोगों का गिन लीजिए उंगली के ऊपर, उंगलियों पे गिन लीजिए। अखिलेश और सोनम, अखिलेश सोनम, अखिलेश सोनम, अखिलेश जी का चेक 40 लाख, अखिलेश से ऊपर कोई है ही नहीं, उसका पता ही नहीं है। अखिलेश के नीचे सोनम, अब उनके भी कुछ पता नहीं है। और नीचे कितने हैं और सब कहाँ हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। एक वेस्टीज कंपनी चिल्लाते 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 ये आ गए, वेस्टीज में 1 करोड़ कमाने वाला बंदा भी है, क्या उसको डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन का पता नहीं है? क्या और कंपनियों में करोड़ करोड़ रुपए कमाने वाले कई लोग हैं? मोदी केयर इतनी पुरानी कंपनी है, क्या उनको डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान नहीं है? क्या उनके लीडर को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, कौन कंपनी इथिकल आ रही है, कौन गलत काम करे, क्या उनको जानकारी नहीं है? केवल अजय शर्मा को पता है, केवल इस मुकेश झा को पता है, ये टाई को लटका के बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, क्या सिर्फ इनको पता है? इन लोगों के चरित्र को देखिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके किसी तरह से, क्योंकि 80% लोग इनकी टीमों को छोड़ चुके हैं। वो सारे फाइटो एटॉमी ज्वाइन नहीं किए, कुछ ने विनफिनिट कंपनी आई, आपको अब से 7-9 महीने पहले, 8 से 9 महीने विनफिनिट कंपनी को हुए हैं। आप उसको देख लिए, जब वो कंपनी आई थी इन्होंने उनके ऊपर उंगली उठाई कि 500 बीवी पर इनकम दे दी, 500 बीवी पर इनकम दे दी, 50 रुपये उन्होंने बताया, उनकी वैल्यू 36 रुपये 38 रुपये आई, इन लोगों ने पूरा हल्ला मचाया। आज विनफिनिट कहाँ है और ये कहाँ है? ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा आपको मिल रहा है और किसी को नहीं। सारी कंपनियां बहुत अच्छे से कर रही हैं और मैं यूथ को, जो भी लोग 20-25 साल के 30 साल के लड़के हैं, जो लोग इनकी बातों में आके ज्वाइन करते हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं बस, आप फाइटो करो मत करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इन फर्जियों के चक्कर में मत पड़ जाना। क्योंकि ये सबसे, आज अगर भद्दी कंपनी अगर आज आपको देखेगी, चाहे मैनेजमेंट को देख लीजिए, अगर मितेश अग्रवाल पे चार्ज है तो आज तक वो बंदा जेल भी नहीं गया है। 2000 करोड़ का घोटाला अगर उन्होंने किया था, आज तक क्लीन चिट उनको मिल चुकी है, कोर्ट से भी, कोर्ट में भी लोगों ने केस लड़ा। अब इनके दलाल साहब कहाँ हैं वो सबको पता है, जेल में हैं। तो ये तो हैं दूध के धुले हुए, बाकी सब हैं गलत। आप इनके चरित्र को समझिए कि करना क्या चाहते हैं। प्रोडक्ट इन्होंने सस्ता सस्ता कह के पूरे भारत के गुमराह कर दिया, पूरी कंपनियों के लीडर्स को, लेकिन सस्ता क्या है वो सब आपके सामने है। इनका दूसरा एक वो निकल कर आया है, इन्होंने कहा है मुहावरा कि सस्ता बेचिए, सेल करिए, सेल करिए, सेल करिए। सेल कंपनी के लिए आप करते रहिए, अपने लिए आप कुछ मत मांगिए। आपको क्योंकि बहुत बड़ा मिलने वाला है, 50,000 मैच करिए, 50,000 मैच करेंगे, 3 लाख पॉकेट में कंपनी की में डालेंगे। दोस्तों ओके लाइफ क्या कह रही है, आपने देखा है शुरू से, जब से ये नॉलेज में, ये कहते हैं 2016 की कंपनी चलती है, तो मैंने तो नहीं सुनी, मैंने तो 2019 में सुना था, अक्टूबर नवंबर में इसके बारे में, जब ये वीडियो बनने लगी थी, मैंने क्यों वेस्टी छोड़ी, इनकी वीडियो बन रही थी, उस वक्त से सुना, उससे पहले मैंने नहीं सुना था। चलो हम मानते हैं 2016 से चल रही है, पर मैंने तो इसको 19 के बाद इसको सुना है, 2019 में, बाद में नहीं, 19 में, अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों ये कहती है कि हम सिर्फ एथिकल ही हैं, सिर्फ हम एथिकल हैं, ठीक है ना। बाकी सब कंपनियां, जो यहाँ कंपनियां चल रही हैं 400-500 जितनी भी चल रही हैं, वो सारी फ्रॉड कंपनियां हैं, वो सब धोखा करती हैं, वो सब लूटती हैं, वो शोषण करती हैं। और ये एक ऐसी कंपनी है जो 15,000-18,000 की सेल के ऊपर 250 रुपया देके, 220 रुपया देके परोपकार कर रही है। एक ये कंपनी है जो 220 रुपए देके परोपकार कर रही है। उसके बाद अगर आप 5,000 की सेल डालते हो, ये ध्यान रखना, 5,000 की सेल, जब से पहले कह रहे थे वल्क वाइन और कंपनियां करा रही हैं 5,000 पर्सनल सेल पे, जबकि ये कंपनी कुछ इंसेंटिव नहीं देती, पर्सनल सेल पे कुछ नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। ओके में अगर 5,000 की सेल डालते हो, जिसमें आप ROB नहीं डाल सकते, जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट नहीं डाल सकते, तो आपको 6 महीने लगातार डालोगे, 7वें महीने आपको कितना मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। कितने के मुझे नहीं मालूम अभी, चलो जितने के भी होंगे।
उसमें भी आप आरओबी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, उसमें भी कंडीशनें भरी पड़ी हैं वो दोस्तों। और ये एथिकल कंपनी है। और फ्रॉड कंपनियां क्या करती हैं, उनमें कोई कंडीशन नहीं है। फ्रॉड कंपनियों में कोई कंडीशन नहीं है। आप जितने का मतलब मान लो, वो 2-4 हज़ार की स्कीम चलाती हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आजकल हर कंपनी स्कीम चला रही है। वो स्कीम चलाएगी 2,000 का सामान लो, 1,500 का सामान लो, 2,500। ये एथिकल कह रही है 5,000 का लो, क्योंकि ये एथिकल है ना। अगर फ्रॉड होती तो ये भी 2,000 1,500 के ऊपर स्कीम दे देती, पर ये एथिकल कंपनी है, ठीक है। और ये और कैसे मतलब लोगों को अपने माया जाल में कैसे फंसाती है, और कैसे मतलब इसके लीडर काम करते हैं। फिर उस वीडियो में एक नाम लिया गया, अजय शर्मा। अजय शर्मा को भी मैं पहले नहीं जानता था। मैं 2019 में उसकी वीडियो, उनकी जो मतलब लास्ट में सुनी थी, जब उन्होंने क्विट की थी वेस्टीज, तो मुझे जनवरी 2020 में बात करने का दिल किया, क्योंकि मैंने भी सोचा देखो, क्योंकि मैं उस वक्त उस कंपनी में काम कर रहा था, तो मैंने कॉल की उनको। तो जो वो कॉल की, और आज मैंने जब स्टडी की, तो मैंने अजय शर्मा यूट्यूब पे लिखा, तो एक दूसरी तीसरी वीडियो आई जहां उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली हुई है। मिस्टर सूरज हैं कोई, आई थिंक, मुझे अच्छी तरह वो रिकॉर्डिंग में उनका नाम समझ नहीं आया। तो उन सूरज जी ने उनको कॉल की, अजय जी को, और जो मैंने कॉल की थी सेम वैसा ही हुआ था। उन सूरज जी ने ये पूछा कि अजय जी क्या हाल है, और आजकल क्या करते हो। उसके बाद तो अजय शर्मा जी ने, जैसे वो हम चाबी भर के गुड्डे को छोड़ देते हैं, तो वो लग गया वेस्टीज की बुराई करने। वेस्टीज ये है, वेस्टीज वो है। वो कहता रुक जा रुक जा, कहता भाई मैंने तुम्हें तेरा हाल चाल पूछने को फ़ोन किया है, मैंने फ़ोन किया आजकल क्या चल रहा है। कहता मैं ओके कर रहा हूँ। कहता ओके कर रहा है, फिर ओके के बारे बता। तो ये उसकी गलती नहीं है अजय जी की, क्योंकि जिस सिस्टम में वो काम करता है, जिस सिस्टम में पहले वो काम करता था, पहले उसने कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई। कभी बेस्टी से पहले उसने और भी कंपनियां की हैं, उसने कभी माड़ा नहीं बोला, क्योंकि जहां जैसा देश वैसा भेष। वो जहां गया वहां बोला ही जाता कि आप आए हो बुराई करो। अब जैसे ही ओके में आया, उसकी जो ट्रेनिंग उन्होंने ली, जो उसकी नॉलेज ली, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, जो उनकी जो नॉलेज है, वहां के लीडर ही ऐसे बुराई करते हैं अपनी प्रीवियस कंपनी को, तो उन्होंने आते ही अपनी प्रीवियस कंपनी को बुराई कर दी। जब मैंने कॉल की थी, मुझे भी ऐसे ही गौतम वाली ये हैं वो हैं वो। मैं क्या भाई, मैंने कॉल की है, तूने ओके क्यों ज्वाइन की, उसकी जो गुड है वो अच्छी चीज़ें बताओ मुझे, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताओ ना मुझे। क्यों तुम मुझे ये उस कंपनी, वो मैं देखूंगा वो माड़ी है अच्छी है। कंपनी की में डालेंगे। और उसके बाद अभी एक और मैं आपको बताऊं, इसके साथ अक्टूबर नवंबर महीने में इन लोगों ने बोला हमसे, हम कार फंड अचीवर थे, तो इन्होंने बोला कि चौथा एसीपी होगा, इनका प्रोग्राम होगा, चौथा सेलिब्रेशन प्रोग्राम। इन्होंने हमसे बोला 2,000 बीवी की सेल्फ परचेजिंग कीजिए जिसको वहाँ जाना है। हमने 2,000 बीवी किया अक्टूबर में, नवंबर में। दिसंबर में इन लोगों का चरित्र सामने आता है। ये कहते हैं सुपर एक्टिव से ऊपर कोई भी आ जाइए, 1,000 बीवी जनरेट कर लीजिए। कितना इन लोगों ने मूर्ख बनाया। 5-5 हजार रुपए हमारे इन लोगों ने घुसवा दिए जबरदस्ती, और बाद में कह दिया आप आइए 1,000 बीवी कर लीजिए। ये है ये इथिकल, ये लोगों को गुमराह करके कितने लोगों का मूर्ख बनाने वाले ये लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए आपने सारी वीडियो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, इतने टाइम तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। दोस्तों कैसे ओके ने एक माहौल बनाया था, कैसे सबको अपनी तरफ खींचा था, कैसे ये कुछ बड़े लीडर जिन्होंने बोला कि मैंने ये कंपनी छोड़ी, मैंने वो कंपनी छोड़ी, वो सिर्फ एक माहौल बनाने का एक जरिया था। अब जब वो पर्सन जो इसको ज्वाइन हुए, उनको इनकम नहीं आ रही, अब वो छोड़ के वापस जा रहे हैं, या तो अपनी प्रीवियस कंपनी में जा रहे हैं, या नई कंपनियां ढूंढ रहे हैं, तो अब इनको बुरा हाल हो रहा है। अब पूरा लगे हुए हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जो कंपनी इनके बंदे, अब देखो जो भी इनके बंदे ज्वाइन है वो तो कहीं तो जाएंगे, अब जिस कंपनी की तरफ जाने लगते हैं उसको बदनाम करने लग जाते हैं। इनका फोकस अपनी मतलब अपने ऊपर ज्यादा नहीं है, अपनी ट्रेनिंग पे ऊपर ज्यादा नहीं है, अपने लोगों को गाइड नहीं कर रहे, उनके घर पैसा पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर रहे, अपने बिजनेस प्लान में पैसा नहीं ज्यादा दे रहे, बस दूसरी कंपनी को बदनाम करो और पैसा कमाओ। जो इनोसेंट पर्सन है उनको बेवकूफ बनाओ, यही इनका सिस्टम है दोस्तों।
आप समझो, खुद देखो। मैंने तो एक जो आज मुझे वीडियो सामने आई सुनील कुमार जी की, उनकी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उनकी वीडियो से वो लेके आपके सामने पेश की है। कुछ मेरी राय मैंने अपनी पेश की है। ये सारी वीडियो मेरी राय है जो मैंने पेश की है। तो इसमें अगर आपको लगता है मैं ठीक हूँ तो आप लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो। अगर लगता है नहीं तो आप डिसलाइक करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।